जो आप समस्त वस्तुएं भोगते हो संसार में, समस्त लोगों का सहयोग प्राप्त करते हो, जब आप किसी की सेवा करते हो तो सेवा से आपके ऊपर से वो कर्ज दूर हो जाता है, आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। सेवा कथा रुचि रहो नितरांग भक्त्वा। कथा सुनने से आत्मा दिव्य हो जाती है, कीर्तन करने से हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद, जहां मेरे भक्त मदमस्त होकर कीर्तन करते हैं मैं वहां विराजमान होता हूं, मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। इसलिए कीर्तन जरूर करना चाहिए, कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे अपना कल्याण होता है, अपना आनंद आता है। और प्रियजनों, जब ऐसा हुआ तो सारा संसार सारे संसार में अकाल पड़ गया। मेघों ने बारिश करना बंद कर दिया, भूमि ने अन्न उगाना बंद कर दिया, वृक्ष उगना बंद हो गया, लोगों को श्वासें आना बंद हो गया। और बेन कहता है मैं भगवान हूं। तो गुरुजन बेन के पास आए और बेन से बोले बेन ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। देखो यज्ञ जब तक कराओ जिससे ये अकाल पड़ना बंद हो जाए। देखो तुम्हारे सामने सारी प्रजा मर रही है। नहीं नहीं नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं अपनी शक्ति अर्जित कर रहा हूं, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, मैं नारायण को मार दूंगा, मैं नारायण का वध करूंगा, स्वर्ग पर परलोक पर मेरा अधिकार होगा। यत्र वो भक्तिरीदृशी। कौन यज्ञ पुरुष? भगवान। मैं ही यज्ञ पुरुष भगवान हूं, मैं ही हूं वो यज्ञ पुरुष जो संसार को सुखी कर सकता हूं। ब्राह्मणों ने देखा, गुरुजनों ने देखा, अरे ये दुष्ट नहीं मानेगा और सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इससे पहले संसार नष्ट हो, संसार को नष्ट करने वाले इस बेन को नष्ट कर देना चाहिए। और कहने लगे हन्यताम हन्यतामेष पाप प्रकृति दारुण। अरे इस पापात्मा जीव को जो प्रकृति को नष्ट कर रहा है, अभी इसी समय नष्ट कर देना चाहिए। और उसी समय गुरुजनों को, ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि ऐसी निकली कि उस क्रोधाग्नि से बेन जल करके भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। ब्राह्मणों के अंदर इतनी शक्ति होती है। अगर ब्राह्मण ब्रह्ममय है, ब्रह्म आचरणीय है, तो ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति होती है कि ब्राह्मण अपने क्रोध से किसी को भी भस्म कर सकता है। इसीलिए ब्राह्मण की पूजा बताई है, इसीलिए ब्राह्मण को जिमाना बताया है। ब्राह्मण को जिमाओगे, ब्राह्मण को पूजोगे, ब्राह्मण को दक्षिणा दोगे तो ब्राह्मण के अंदर से आशीर्वाद निकलेगा, उससे आपका अनिष्ट भस्म हो जाएगा। और ब्राह्मण का अहित करोगे, ब्राह्मण की रोटी छीनोगे, कोई दान दे रहा है ब्राह्मण को, आप उसे दान नहीं देने दोगे, उसे दान देने से रोक लोगे, तो आपका भस्म होना निश्चित है। आपके समस्त सुख भस्म हो जाएंगे। किसी को दान देने से रोकने से, ब्राह्मण का अपमान करने से, ब्राह्मण का अहित करने से, फिर आपके समस्त सुख नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अब बेन तो भस्म हो गया। अब बोले अब क्या किया जाए भैया? बोले ऐसा है, बेन पुत्र तो राजा अंग का ही है, तो इसके कहीं ना कहीं आप वो कराते हो ना, क्या कराते हो, कुछ चेक कराते हो ये इसका पुत्र है कि नहीं है,
उसके लिए क्या कराते हो? डीएनए। देखो भागवत जी में डीएनए हो रहा है, भागवत जी में डीएनए हो रहा है इस समय। बोले राजा अंग का डीएनए इसमें जरूर होगा। तो बोले राजा अंग का डीएनए कैसे प्राप्त होगा? जिससे कि राजा इस वेन में से राजा अंग का डीएनए निकाल करके और इस एक कोई दिव्य उसके पुण्य इसमें जरूर होंगे, उन पुण्यों को निकाल लेते हैं और उस पुण्यों को निकाल करके एक कोई दिव्य पुरुष स्थापित करेंगे जो यहाँ का राजा बनेगा। तो डीएनए निकालने के लिए वेन की जो भस्म तो हो गया था, उसकी हड्डी पड़ी हुई थी, उसकी जंघा जो होती है ना, जंघा घुटने से ऊपर, दोनों पैर पकड़ के उसके जले हुए के दोनों हड्डियों को जंघाओं की रगड़ने लगे। और जिस समय उस समय जंघाओं का मंथन किया गया, प्रियजनों, उसमें से निषीद निकला। निषीदेत्यब्रुवस्तात, उसमें से निषीद प्रकट हो गया, क्योंकि जंघा में तो पाप रहता है, तो उसमें तो बेन का पाप निवास करता था। अरे अरे रहने दो, ये तो पाप उदय हो गया बेन का। नहीं भैया, तुमसे हमको कोई काम नहीं है, तुम उत्पन्न हो गए हो, कोई बात नहीं, तुम रहो, लेकिन जो पापात्मा हो आप उनका संग करो, जो पापी हो तुम उनका संग करो। अब दोनों बाजुओं की हड्डी डीएनए लेकर के उनका मंथन किया गया। जिस समय उनका मंथन हुआ, बाहुभ्याम मध्यमानाथ्याम मिथुनम समपद्यत, जैसे ही दोनों बाजुओं का मंथन किया, उस डीएनए में से जो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, प्रथु नाम महाराजो भविष्यति प्रथो श्रवा, अर्ची नाम बरारोहा, उसमें से पृथु और अर्ची एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जैसे ही सबने देखा तो ऋषिजन गुरुजन तो पहचान गए, बोले ये तो हमारे नारायण है, लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए हैं। और समस्त जगत, समस्त प्रजा महाराज पृथु की जय जयकार करने लगी। बोलिए पृथुदेव भगवान की। पृथुदेव भगवान की जय जयकार करने लगी। इधर पृथुदेव भगवान उत्पत्ति होते ही पूछने लगे, बोले बताओ हे गुरुजन ऋषिजन, बताइए हमारे लायक क्या सेवा है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले भगवान, ये जो शरीर पड़ा हुआ है, ये आपके पिता का शरीर है, और आपके पिता बड़े दुराचारी थे, आपके बाबा बहुत सदाचारी थे। तो बोले आपने अवतार ग्रहण किया है, आप सबसे पहले तो अपने पिता का संस्कार कीजिए। पिता चाहे कैसा भी हो, पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता का संस्कार करें। पृथु जी ने पिता का संस्कार किया। बोले तुम्हारे पिता बहुत दुराचारी थे, उन्होंने यज्ञ नहीं होने दिया, जप नहीं होने दिया, तप नहीं होने दिया, यह अकाल पड़ने लगा। बोले क्या, एक व्यक्ति के यज्ञ जप तप नहीं करने से वायुदेव ने वायु